नमस्कार, मैं आपका दोस्त राजू पेंटर। राजू भैया मुझे सब सिखाने वाले हैं। अब थोड़ा इनको भी सिखा देते हैं। इनको सबसे पहले ये सिखा देते हैं कि आर्किटेक्चरल पेंटर करता क्या है। ये पेंटर इंटीरियर एक्सटीरियर दीवारें, जैसे कि अंदर की और बाहर की दीवारें, दरवाजे और खिड़कियों की फ्रेम्स पेंट करता है। ठीक है जी भैया। अब अशोक, पेंटिंग का काम शुरू करने से पहले कुछ तैयारियां करनी पड़ती है। कैसे और क्यों? तैयारियां इसलिए करनी पड़ती है ताकि एक, आप जिस क्लाइंट के घर पे काम करते हैं उसके फर्नीचर या किसी चीज को नुकसान ना पहुंचे, और दूसरी बात, हमें काम करने में आसानी हो जाती है। ठीक है ना? ठीक है भैया। अब अशोक, जिस दीवार पर हम लोग काम करेंगे, पेंटिंग शुरू करने से पहले उसकी आसपास की सारी चीजें यानी फर्नीचर्स, इसको हटा दे। दीवार पर कोई फ्रेम, फिक्चर्स या लैंप हो तो उसको भी हटा दे, और आखिर में पूरा फर्श और फर्नीचर को प्लास्टिक से पूरी तरह से ढक ले। राजू भैया, ये सामान हटाने और प्लास्टिक से फर्नीचर और फर्श को ढकने का कारण यही है ना कि पेंट करते वक्त पेंट की बूंदें उस पर ना टपके और वो गंदे ना हो। वो तो है ही अशोक, लेकिन दीवार पे लगा हुआ सामान दूर हटाने से पेंट करते वक्त स्टूल या सीढ़ी रखने में काफी आसानी हो जाती है। हाँ, और एक बात, कस्टमर के किसी भी फर्नीचर का उपयोग ना करें। खुद की सीढ़ी खुद ले जाना। अब दरवाजे के फ्रेम्स, इलेक्ट्रिकल फिक्चर्स, इन सारी चीजों को ठीक तरह से मास्क कर ले, या तो फिर अच्छी तरह से ढक ले। वाह राजू भैया, पहली तैयारी तो पूरी हो गई। अब तैयारी की अगली सीढ़ी, सतह या दीवार की ऊपर की तैयारी। पेंटिंग करने से पहले दीवार की लेवलिंग परखना बहुत जरूरी है। अब इस दीवार को देखो, बिल्कुल लेवल नहीं है। इसके बाद दीवार की घिसाई करके सफाई करना। अब अशोक बाबू, दीवार को पट्टी या लांबी लगाने का और दीवार को लेवलिंग करने का टाइम आ गया। पट्टी और पानी को संतुलित मात्रा में आप एक साथ मिलाइए और पट्टी को दीवार पर हाथ से लगाइए, और पट्टी सूखने के बाद फिर से एक बार सैंडपेपर से दीवार को घिसकर स्मूथ करें। दीवार स्मूथ या लेवल हुई कि नहीं, एक बार फिर से जांच लें, क्योंकि दीवार की लेवलिंग होना बहुत जरूरी है। यदि दीवार की लेवलिंग ठीक तरह से ना हुई तो रंग नहीं लगेगा और दीवार भी अच्छी नहीं लगेगी, और कुछ दिनों में फिर पपड़ियां निकल आएंगी। एक बार फिर सैंडपेपर या ऑर्बिटल सैंडर से दीवार को स्मूथ करें। हाँ अशोक, हो गया? ये तो हो गया भैया। अब पेंटिंग का काम शुरू करें? अरे नहीं, इसके पहले इसके ऊपर प्राइमर लगेगा, और प्राइमर लगने के बाद ही पेंटिंग का काम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया अशोक, शुक्रिया भैया। चलो अब दीवार पर पेंट लगाने की तैयारी करें। हाँ। अशोक, या तो अभी पेंट पूरी तरह से तैयार हो, या तो उसे बेस में स्टेनर पूरी तरह से मिक्स कर ले। दीवारों को आप रोलर से या ब्रश से पेंट कर सकते हैं, या तो फिर एयरलेस गन या ऑटो रोलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अरे वाह राजू भैया, एकदम कमाल की लग रही है दीवार, एकदम नई और चकाचक। ये था दीवार पेंट करने का सही तरीका, लेकिन सब स्टेप्स याद रखना जरूर। पहले फर्नीचर हटाना, फिर मास्किंग, उसके बाद दीवार की घिसाई, फिर सफाई, उसके बाद दीवार की लेवलिंग, बाद में प्राइमर और आखिर में पेंट। क्यों? याद रखोगे ना सब?